हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तिवारी कैपिटल्स के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं प्रतीक आपका स्वागत करता हूँ। अभी मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने वाला हूँ, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पर हम अलग अलग मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सीखेंगे और उसके बारे में हम नॉलेज गेन करेंगे। तो दोस्तों, ये बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की सीरीज़ में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट के बारे में, एक स्टॉक के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में कि क्या होता है। स्टॉक मार्केट बेसिकली वही चीज़ होती है जहाँ पर बहुत सारी लार्ज पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती है, लार्ज और स्मॉल दोनों, जिनके शेयर्स ट्रेड होते हैं और हम वहाँ के उनके शेयर्स को हम पब्लिकली बाय सेल कर सकते हैं। बॉन्ड मार्केट जो होता है, बॉन्ड मार्केट के बारे में आप लोगों ने अगर सुना होगा तो बॉन्ड मार्केट जैसे किसी भी कंपनी को अगर किसी लोन की ज़रूरत है तो वो या तो बैंक के पास जाती है, या तो बॉन्ड इशू करती है, या तो शेयर्स इशू करती है, अपने शेयर मार्केट में जाती है पैसे लेने के लिए पब्लिक से। तो बॉन्ड मार्केट में क्या होता है कि कंपनी अपने बॉन्ड इशू करती है, जिसके बदले में आपसे वो पैसे लेती है और आपको एक फिक्स रिटर्न देती है। एक समझ लिए टेन्योर रहता है 7 साल, 8 साल, 10 साल का। उस 10 साल तक आपको एक फिक्स कूपन रेट जिसको हम कहते हैं वो आता है बॉन्ड मार्केट में। इसके बारे में भी हम डिटेल में सीखेंगे। डेरिवेटिव्स मार्केट, जिसको आप सब जानते होंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, FNO, और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। तो डेरिवेटिव मार्केट बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब किसी से डिराइव हुआ मतलब किसी के अंदर से मार्केट निकला है। तो ये मार्केट किसके अंदर से निकलता है? ये मार्केट निकलता है इसी स्टॉक मार्केट के अंदर से, ये कमोडिटी मार्केट के अंदर से। इन्हीं की डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में हमको ट्रेड करने को मिलते हैं। यही कुछ अलग नहीं है, इसमें कोई अलग से स्टॉक या कुछ अलग से नहीं आ जाते। जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सारे स्टॉक्स होते हैं वही यहाँ पर ट्रेड होते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में। लेकिन इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अलग होता है। और क्या रिस्क होते हैं इन्वॉल्व, कैसे होता है, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में हम बहुत अच्छे से इसको सीखने वाले हैं। आप इसको सीखोगे, आप कभी भूलोगे नहीं। आप वीडियो को इतना अच्छे से सीखोगे ना, आप कभी भूलोगे नहीं कि किस कॉन्सेप्ट पे कैसे बात हुई है, और आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी जैसे हमारे पास में ऑयल है, नेचुरल गैस है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, लेड है, कॉपर है, ये सारी कमोडिटी होती है। कमोडिटी जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, मेटल्स एंड ऑल, मेटल्स एंड गैसेस, इनके ऊपर ये कमोडिटी मार्केट बना हुआ है। हमारी मार्केट में ज़्यादा नहीं, 7-8 कमोडिटी ट्रेड होती हैं, जिनमें से 4-5 ही लिक्विड है। US की मार्केट में काफ़ी सारी ट्रेड होती है कमोडिटी, और काफ़ी लिक्विड भी होती है वहाँ पर। तो कमोडिटी मार्केट मतलब समझ लीजिए कि आप रोजमर्रा की जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, मेटल्स एंड ऑल, वो लोग कैसे ट्रेड होते हैं कमोडिटी मार्केट में। जब हम गोल्ड का प्राइस निकाल पाते हैं तो गोल्ड कैसे मालूम पड़ता है गोल्ड का भाव आज बढ़ा है कि कम है, कहाँ से मालूम पड़ता है? क्योंकि गोल्ड ट्रेड होता है कहाँ पर? कमोडिटी मार्केट में। इसलिए हमें वहाँ से पता चलता है कमोडिटी मार्केट है क्या, सिल्वर है क्या, चांदी का भाव ऊपर है कम है, कैसे मालूम पड़ता है? वहाँ से पता चलता है। हमें कैसे मालूम पड़ता है कि ऑयल का भाव बढ़ रहा है, कम हो रहा है? वो सब कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होते हैं, और वहीं से हमें उनका डेली का डेली भाव मालूम पड़ता है। करेंसी मार्केट, हमारी करेंसी रुपया है, US की करेंसी डॉलर है, यूरोप की करेंसी यूरो है, जापान की करेंसी येन है। ये सारी करेंसीज कैसे ट्रेड होती हैं मार्केट में, इनके ऊपर भी डिटेल एकदम वीडियो अच्छे से आएगा। इनका और हमारी करेंसी का रिलेशन क्या होता है, हमारी करेंसी घटने से उनकी करेंसी बढ़ने से क्या क्या फ़र्क होता है, ये सारी चीज़ें जब डिटेल में समझोगे तो बेसिकली सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में अपनी समझोगे, आप समझोगे कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी कैसे काम करती है, और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी कैसे काम करती है। कि अगर जापान का येन टूट रहा है, जापान का येन गिर रहा है, और हमारा रूपी के सामने वो गिर रहा है, तो कैसे उसकी मार्केट में फ़र्क होगा, कैसे इन्फ्लेशन बीच में आएगा। इन्फ्लेशन चाहिए तो इन्फ्लेशन के ऊपर एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, उसके ऊपर भी अच्छे से समझेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई कैसे होती है, कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, और जो हमें इतना इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप देखोगे कि हमें जो जितना इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंकों में, पहले बहुत मिला करता था, 14-15% भी लोगों को मिला है, 10% मिला है आज से काफ़ी साल पहले। आज उतना नहीं मिलता। तो तब उस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट भी उतना ही था, तभी हमको इतने रिटर्न मिलते थे। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि उस टाइम पे रिटर्न बहुत मिलते थे तो कि वो टाइम सही था। नहीं, इन्फ्लेशन वो टाइम पे, महंगाई वो टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, इसलिए हमें वो इन्फ्लेशन के रिटर्न के कंपैरिजन में FDs के और सेविंग्स अकाउंट के रिटर्न हमें मिलते थे। आज इन्फ्लेशन थोड़ा कम है, पहले से कम है, अभी बिल्कुल कम नहीं है, हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अच्छे परसेंटेज से बढ़ रहा है। लेकिन क्या होता है कि जो भी कंट्री ग्रो करती है, जो भी ग्रोइंग इकोनॉमी होती है, उसके बारे में ऐसा होता ही है। उसका आप रोक नहीं सकते कि आप उस पर रोक लगा दो, कुछ कर दो। जो कंट्री ग्रो हो रही है उनके इन्फ्लेशन रेट्स हाई होते हैं, और उनको मेंटेन करने के लिए जो उनकी बैंक होती हैं, ऐसे हमारे यहाँ RBI है, वो पूरी तरीके से ट्राई करता है कि उसको कैसे मेंटेन रख करके हम इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हासिल कर सकें। तो स्टॉक मार्केट हो जाए, बॉन्ड मार्केट हो, डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के बारे में, कमोडिटी मार्केट के बारे में, करेंसी मार्केट के बारे में बहुत डिटेल में वीडियो आने वाला है। आप समझ लीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को आप बार बार देखिएगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, और उस कॉन्सेप्ट में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस
जब आप उसको सीख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको फील होगा इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में, और इसके बारे में आप ओपन डिस्कशन किसी से भी आराम से कर पाएंगे। बने रहिए सीरीज़ में। आप पहला वीडियो स्टॉक्स के बारे में आने वाला है कि स्टॉक्स कैसे होते हैं। मैं उसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, बेसिकली पब्लिकली कंपनी लिस्ट कैसे होती है, छोटा एकदम बहुत छोटा सा एग्जांपल दे करके, और फिर उसका पूरा सफ़र कि वो एक स्टॉक छोटी सी कंपनी होती है, वो कैसे वो मार्केट में जाती है, लिस्ट होती है, कैसे उसके अंदर शेयर्स डिवाइड होते हैं, क्या होता है, सब कुछ मैं अच्छे से आने वाले वीडियो में आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। इस सीरीज़ को आप बार बार देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ काम की बात करने वाला हूँ यहाँ पर। जो थियरी गूगल पे भी अवेलेबल है, बाकी चैनल्स पे भी अवेलेबल है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ काम की बात ये करूंगा कि आपको रियल लाइफ में और रियल मार्केट में चलता क्या है आखिर में, उसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ जो थियोरेटिकल नॉलेज उसके बारे में नहीं लेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज हम लेंगे कि एक्चुअली लाइफ में हो क्या रहा है। उम्मीद है आपको वो सीरीज़ मेरी अच्छी लगेगी। सीरीज़ को प्लीज़ देखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। और मिलता हूँ आपसे बस अगले वीडियो में स्टॉक के ऊपर। ठीक है, जय हिंद।